पटना का, जहां नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बड़ा बातें और उसका कुल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद आगे के कक्षाओं में पढ़ना, हायर एजुकेशन में जाना, उसका प्रतिशत मात्र 13.9%। मंत्री थे शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी, यहां बैठे हुए। हम लोगों ने तय किया कि कम से कम राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा 30% हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा। और जो गरीबी के कारण जो परिवार अपने बेटे बेटियों को पढ़ा नहीं पाता है आगे, उसके लिए हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करेंगे 4 लाख रुपए तक की सीमा। बैंकों से बातचीत की, गारंटी दिया हमने, सूद की भी गारंटी दी, 100 रुपए की जगह पर 160 रुपए की गारंटी हमने दी। लेकिन बैंकों का जो काम धाम रहता है वह प्रशंसनीय नहीं रहता है। बहुत कोशिश की, इसलिए अब तो हमने तय कर लिया अगले वित्तीय वर्ष से अब इसके लिए शिक्षा वित्त निगम हम लोगों ने बना दिया है। बैंक से नहीं, सरकार अपने वित्त निगम के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ऋण देगी। तो यह सब काम किसके लिए है? इसके बाद क्या है, अगर जो पढ़ लिया आगे पढ़ना नहीं चाहता, रोजगार की तलाश में भटक रहा है, उसको कहीं से इंटरव्यू का अवसर आता है, जाना है, माता पिता को उतना पैसा नहीं है कि हर बार उसको पैसा उपलब्ध कराए। वो जाएगा घर के बाहर तो जाने के लिए रेल का भाड़ा, बस का भाड़ा चाहिए। जब जाएगा वहां खाने का खर्चा चाहिए, जहां जाएगा वहां रहने का खर्चा चाहिए, तब तो इंटरव्यू दे पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति हर परिवार की नहीं थी। तो बहुत सारे युवा जो रोजगार पा सकते थे वंचित रहते थे। इसलिए ऐसे युवाओं की, लड़का हो या लड़की, उसकी सहायता के लिए हमने स्वयं सहायता भत्ता की शुरुआत कर दी कि 1000 रुपया महीना 2 साल तक देंगे, जाओ और रोजगार की तलाश करो। और यही नहीं, रोजगार के तलाश में मजबूती आए, इसलिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम बनाया और उसमें 3 चीज सिखलाया जाता है। 240 घंटे के अंदर 3 चीज सिखला दिया जाता है। कंप्यूटर पर काम करना, उसको सिखला दिया जाता है, और संवाद कौशल, हिंदी के साथ साथ कुछ अंग्रेजी भी वो बोल सके, और तीसरी बात व्यवहार कौशल, अच्छा व्यवहार करना। तो ये कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा, लाखों युवाओं ने उसका लाभ उठाया। ये चला रहे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौकरी नहीं करना चाहता, अपना उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए हम लोगों ने मदद की। वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की, उसका लाभ। हमारे छात्र छात्राएं जो कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, आजकल जो इंटरनेट का युग है, उसकी सुविधा का लाभ उठाएं। इसके लिए मुफ्त में वाईफाई कनेक्टिविटी सारे सरकारी कॉलेजों में और सारे सरकारी विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने उपलब्ध कराया। तो ये 5 अवयव है। और उसके बाद हमारे युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने तय किया, पहले से बहुत कम मेडिकल कॉलेज था, बीच में हमने 3 और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया। उसके अलावे फिर 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, हर जिले में जीएनएम संस्थान की स्थापना, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना, हर सब डिवीजन में आईटीआई की स्थापना, हर सब डिवीजन में एएनएम स्कूल की स्थापना, ताकि हमारे लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए बिहार के बाहर भटकना न पड़े। ये बिहार में सब काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? युवाओं के लिए कर रहे हैं, और पूरी प्रतिबद्धता के साथ और मिशन मोड में काम हो रहा। तो हम लोग तो काम करते हैं, आप कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, तो तय तो आपको करना है। और जो दोनों प्रस्ताव है, बहुत सुंदर प्रस्ताव है, इसी को देख करके मैंने इन सारी बातों की चर्चा की है। युवाओं के बिना न बिहार अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए युवाओं के लिए हम सब लोगों की प्रतिबद्धता है, और मैं चाहता हूं कि हमारे युवाओं की मानसिकता सांप्रदायिक सद्भावना की हो,
प्रेम की हो, शांति की हो। अशांति फैलाकर, उत्पात मचाकर तात्कालिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक तौर पर आप अपने जीवन को बर्बाद कर लीजिएगा। इसलिए गांधी जी के चंपारण का 100 साल पूरा होने पर सत्याग्रह वर्ष हम लोग मना रहे हैं, शताब्दी समारोह। इसमें बिल्कुल अहिंसा पर ध्यान देना। और इतना बड़ा देश आजाद हुआ अहिंसा के जरिए, सत्याग्रह के जरिए। इसलिए जो अहिंसा में दम है वो हिंसा में नहीं है। तो कुछ लोग जितना भी अनाप शनाप बोले, आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए, समाज में प्रेम का वातावरण कायम रखिए, सद्भावना का कायम रखिए। और अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि राजनीति में अगर कोई स्थान प्राप्त होता है तो जनता की सेवा के लिए होता है, अपने धनार्जन के लिए नहीं होता है। इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है। और अशोक चौधरी जी के साथ दिलीप चौधरी जी हैं, हमारे तनवीर अख्तर साहब हैं, रामचंद्र भारती जी हैं, सब लोगों ने जो मिलकर के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की, यह हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात। अब बताइए अशोक चौधरी कांग्रेस को कहां से कहां लेकर इस प्रदेश में गए। आज बैठे हुए कभी कभी तो हमको आश्चर्य, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से जब महागठबंधन बना, आप जान लीजिए हमारा कितना मजबूत सीट, और जो हम अपने किसी सिटिंग एमएलए का सीट छोड़ना नहीं चाहते थे, इस व्यक्ति के चलते हमको ऐसा अनेक सीट छोड़ना पड़ा। तो कांग्रेस का जो इस प्रकार से नेतृत्व करे उस पर आप आरोप लगाइए, तो ये तो उस पार्टी का सोच है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो मिले थे राहुल जी से, तो उनको याद दिलाया था कि ऑर्डिनेंस फाड़े थे ना, ऑर्डिनेंस की प्रति फाड़े थे ना, जो आपकी यूपीए की सरकार कर रही थी, कि जो सजा जिनको हो भी चुकी है वो कोई बात नहीं, वो राजनीति में रह सकते हैं। उस ऑर्डिनेंस को आपने फाड़ दिया था, उसने आपकी छवि बनाई थी। आज आप देख लीजिए जो माहौल है उसी लाइन पर चलिए। अब चलने ही को तैयार नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। अब निकाल दिया अशोक जी को, तो अपना तो नुकसान किया, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा लाभ। अब ऐसे लोग हम लोगों के साथ हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और बताइए इतने दिन के अंदर क्या है, अगर युवा का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो किस चीज पर उनको बता रहे हैं, बिहार को समृद्धशाली कैसे बनाए, बिहार को गौरवशाली कैसे बनाए, और उसमें पर्यावरण की चिंता, सामाजिक सद्भाव की चिंता। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो इन शब्दों के साथ जितने लोगों ने जनता दल की सदस्यता ग्रहण की, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर जितने युवा इकट्ठा हुए, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विकास प्रमुख नीतीश जी का। अब हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपने बड़े भाई विनोद कुमार सिंह यादव और राजू यादव जी आए और धन्यवाद ज्ञापन। गौरवशाली बिहार में युवाओं की भूमिका पर सम्मेलन हो रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे थे।